लो जी, स्वागत है आपका आज नई वीडियो में। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। इमिग्रेशन कैसा रहा, कस्टम्स कैसा रहा, क्या क्या सवाल पूछे चेक इन पे, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, टिकट्स मैंने कैसे ली, ये सारी बातें इस वीडियो में करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं जाने लगा हूँ यहाँ इनकाम लॉन्च में। वही लॉन्च में आके बैठ गया हूँ और खाना मैंने खा लिया है। बड़ा अच्छा था, वेजिटेरियन में काफ़ी ऑप्शन थे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश अभी तो नहीं लग रहा है। लेकिन जब बाहर मैं एंट्री पे खड़ा हुआ था ना, बाहर कम से कम 30-40 बंदे खड़े हुए होंगे। लेकिन ये क्योंकि लॉन्च बड़ा हो चुका है, इन्होंने एरिया काफ़ी इधर से भी बढ़ा दिया, तो इसलिए 3 घंटे बाद इनकाम लॉन्च से बाहर निकला हूँ। 3 घंटे कैसे रह लिया, क्योंकि जो हमारे चेक इन काउंटर थे ना, वही 6 घंटे पहले खुल गए। तो मेरी फ़्लाइट है सुबह 6:30 बजे की, और जो चेक इन काउंटर थे वो 12:30-1 बजे खुल गए। नहीं तो मैं सोच के बैठा था कि 3 घंटे पहले खुलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अब से इंडिया में इमिग्रेशन बंद हो गई है एक तरह की। मतलब जो हम इंडिया से निकलते हुए इमिग्रेशन करवाते हैं ना, या इंडिया में आकर इमिग्रेशन होती है, वो एक तरह की बंद हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, उसको कहते हैं FTI TTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने आप को रजिस्टर करना है इनकी वेबसाइट पे जाके, और जब आप इस पे रजिस्टर करोगे तो आपको एक अप्रूवल का मेल आएगा। रजिस्ट्रेशन में क्या, सिर्फ आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा, आपका नाम बताइए, वो बेसिक सी चीज़ें। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेटर आता है, तो उस अप्रूवल लेटर को आप किसी भी एयरपोर्ट पे जब भी आप इंडिया छोड़ने लगोगे अपनी बायोमेट्रिक करवाओगे, जैसे मैंने आज बायोमेट्रिक करवाई है, और आप फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। यार मैं ढूंढ रहा हूँ कहीं बैठने की जगह, वहाँ जाके बात करता हूँ, क्योंकि जगह जगह वीडियो स्टॉप करनी पड़ रही है। लोग ही बहुत हैं यार आसपास, मुझे अजीब भी बहुत लग रहा है, इतने साल बाद हाथ में कैमरा पकड़ रहा हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ आके खाली जगह मिली है कि कहीं आगे कोई गेट पे आगे बैठ चुका हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन में होगा। जब आप इंडिया को छोड़ के बाहर जाते हो तो आपका इमिग्रेशन होता है ना, वो इमिग्रेशन वाला काउंटर ही हट जाएगा आपके लिए। उसकी जगह क्या होगा कि आपके लिए लगे होंगे E-गेट्स। अगर आपकी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सक्सेसफुल हो जाती है पूरी, तो आप बस E-गेट में अपना पासपोर्ट स्कैन करोगे और आपको दरवाजे खुल जाएंगे, और बगैर इमिग्रेशन के, मतलब एक तरह की इंडिया में आपकी इमिग्रेशन हो गई। अब आता हूँ दूसरी फ्लाइट्स पे। फ्लाइट्स कैसे ली मैंने, मुझे लगता है सबसे सस्ती फ्लाइट पड़ी है दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने के लिए, और फ्लाइट का दाम पड़ा सिर्फ 28,000 रुपये। टर्किश एयरलाइन प्लस इंडिगो दोनों का कोड शेयर फ्लाइट, मतलब दिल्ली से इस्तांबुल जाएगी इंडिगो, और इस्तांबुल से न्यूयॉर्क है टर्किश एयरलाइन। 28,000 की फ़्लाइट अब कैसे पड़ी। जो इसका फ़्लाइट का प्राइस था, वो नॉर्मल प्राइस है, वो 38-40 हज़ार आ रहा था। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली कोई भी फ़्लाइट 45-50 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इंडिगो और टर्किश एयरलाइन ही है जो 40 हज़ार में दे रही है। वन साइडेड फेयर है ये। मैंने OTTs में सर्च करके बेस्ट फेयर निकाला। बेस्ट फेयर मेरे को पड़ा 33,000 का। अब जिस साइट से मैंने बुकिंग करवाई है, वहाँ मेरा बैंक का कार्ड चल गया, जिसमें उन्होंने 12% ऑफ दे दिया। तो 12% ऑफ के हिसाब से मेरे को 29,800 की पड़ी, और बीच में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जुड़ गए। वो आखिर में फ़्लाइट का रेट पड़ा 28,500 के आसपास। हालांकि इससे पहले मेरा प्रोग्राम पता है न्यूयॉर्क जाने का कैसा था, वो मैं आपको बताता हूँ। एक और तरीका, दिल्ली से मैं जाने वाला था पेरिस, और पेरिस से ना छोटी छोटी कुछ मतलब देसी सस्ती सी एयरलाइन चलती है न्यूयॉर्क के लिए, डायरेक्ट फ़्लाइट होती है उनकी 7-7 घंटे की, और उसका फ़्लाइट का दाम है पेरिस से न्यूयॉर्क का सिर्फ 14,000 रुपये। दिल्ली एयरपोर्ट पे रश बहुत था। मैं आपको भी एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें हाल देखना कि मतलब इतना रश यार लोगों का। पहले मुझे लग रहा था छोड़ने वालों का रश ज़्यादा है, लेकिन अंदर भी यही हाल था। इसीलिए इन्होंने 5-5, 6-6 घंटे पहले अपने खोलने शुरू कर दिए चेक इन गेट्स। मैं जब 1:30 बजे काउंटर पर गया हूँ, मुझसे सिर्फ मेरा वीज़ा पूछा और एक होटल का एड्रेस पूछा। कोई रिटर्न टिकट नहीं पूछी, कोई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं पूछी, सिर्फ ये 2 चीज़ें। अब बाकी जो मेन चेकिंग होगी ना, वो इस्तांबुल में होगी, जब मैं इस्तांबुल से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पकड़ूंगा। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है हमारी, सबसे आखिरी में बोर्डिंग करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे इतनी बुरी तरीके से नींद आई हुई है ना। दिल्ली से इस्तांबुल है 7 घंटे की फ़्लाइट। तो एक थोड़ी सी अच्छी खबर ये हुई है, मैंने स्पेशली ना यहाँ स्टाफ से कहा था कि मुझे खाली रो दे दी जाए, जिसमें मैं आराम से लेट के अपना सो के जा सकूँ। तो एक ना ये जहाज़ है 343 वाला, तो 4 की 4 सीटें खाली, उन्होंने वो रो पूरी मेरे को दे भाई अभी मैं 3 घंटे यहाँ सोया हूँ इस सीट पे, पूरा लेट के अपना मैंने उसको पिल्लो बना लिया था बैग को। Apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor,
no te preocupes. भाई जो इस्तांबुल है ना उसमें फ्री ट्रांजिट है, आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ इस्तांबुल में आओगे ना तो ये पीछे ट्रांसफ़र डेस्क बन रखे हैं, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। टिकट बनवा के आपको अगला बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ से आप ट्रांजिट करके ये जो रेड कलर में बना हुआ है ना इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का, यहाँ से आप बाहर जा सकते हो, मतलब बाहर नहीं, आप अगली फ़्लाइट पकड़ने के लिए जा सकते हो। और दूसरी बात, इंडिगो में कोई खाना वाना नहीं मिलता भाई। 7 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को लाइट मील दिया गया, फ्री मील। वो कैसे? क्योंकि मैंने ना OTT प्लेटफॉर्म से अपनी ये टिकट बुक कराई थी, उसमें मील का ऑप्शन था, तो वो मील लगकर आ गया है। अकेली मेरी टिकट में ही था, ज़्यादातर आसपास सब बंदे खाली बैठे हुए। इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ जगह जगह इस्तांबुल एयरपोर्ट पे नैप जोन्स बना रखे हैं ऐसे। भाई देखो कितने रिक्लाइनर्स पड़े हुए हैं, आराम से किसी भी रिक्लाइनर पे लेटो। मतलब तो भाई ये बड़ी एक अच्छी चीज़ बना रखी है, जिसको खड़े होना है ना यहाँ भी राइट में खड़े हो, जो ये निशान बने हुए हैं। पैदल चलने वालों के लिए, जिनको चलना है वो लेफ़्ट में रहेंगे। ये हर जगह मैं देखता जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में लोग अपनाते जा रहे हैं, बस थोड़ा सा अपने इधर ही है कि मामले हल्के हैं। De repente y me hablaste con una voz tan dulce. ये एयरपोर्ट कम और महल वाकई में ज़्यादा लग रहा है। क्या गोल्डन इसको लुक दिया गया है यार, क्या शानदार एयरपोर्ट लग रहा है भाई। तो भाई इस्तांबुल एयरपोर्ट पर भी फ्री वाईफाई है, आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगा। मैंने इंडिया का फ़ोन नंबर डाला तो मेरे को OTP आ गया और वाईफाई चल पड़ा। अगर बाई चांस आपको OTP नहीं आता, कियोस्क लगे हैं हर जगह, वहाँ जाओ, पासपोर्ट स्कैन करो और आपको इसमें से वाईफाई का कोड मिल जाएगा 1 घंटे के लिए। De amarte y admirarte, ay amor. तो भाई ये काम करते हैं, 1 बज चुका है। प्रायोरिटी पास में मैंने देख लिया इस्तांबुल एयरपोर्ट 2 लॉन्चेस हैं, एक तो IGA लॉन्च है और एक है पॉपअप लॉन्च। तो दोनों में 3-3 घंटे बैठ सकता हूँ मैं, ठीक है। दोनों में रिफ्रेशमेंट्स, खाना पीना सब कुछ है। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ एयरपोर्ट पे कई रेस्टोरेंट्स हैं, हर तरह का आपको स्टोर मिल जाएगा, वहाँ खा सकते हो। लेकिन अकेले खाओगे तो 10, 12, 15 यूरो से कम कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो भाई ये हाल देखो यार लॉन्च का, ये तो बिल्कुल इंडिया जैसा हाल बना हो। तो यहाँ के इतना रश देख, इतना हाल देख के मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरे लॉन्च में। एक इनका एक और है पॉपअप लॉन्च, यहाँ तो 50, 60, 70 बंदा खड़ा हुआ है यार। ओ भाई ये आ गया पॉपअप लॉन्च, जैसा कि मेरा शक था, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये ना हो कि अंदर कुछ खाने के लिए भी नहीं है। Me había pasado y que no era para mí nunca más. तो भाई ये इनका वेजिटेरियन खाना, मतलब इसमें क्या इंक्लूडेड है यार कि मतलब सब्जियां काट के रखी गई, श्रेडेड वेजिटेरियन, गाजर है, ये लाल गाजर, खीरा, टमाटर, चावल हैं, ये हुमूस है, मतलब ऐसे ही कच्चा काट के रख दिया। अब मुझे लग रहा है कि दूसरा वाला लॉन्च ही अच्छा था जिसमें मैं नहीं गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि टर्की में, इस्तांबुल में अभी मेरा 7 घंटे का लेओवर था। हालांकि मैं 2 घंटे का लेओवर भी चुन सकता था, क्योंकि 2 घंटे के बाद भी एक जहाज़ था जो सीधा न्यूयॉर्क जाना था। तो मैंने 7 घंटे का टाइम चुना 2 घंटे की बजाय। उसका कारण ये है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, ये दुनिया का कॉस्टलीस्ट सिटी है और यहाँ एक दिन का मैं हॉस्टल का, डॉर्म रूम का पे कर रहा हूँ 135 डॉलर के आसपास, ठीक है। एक दिन का 13,000 रुपये डॉर्म रूम के एक दिन के दे रहा हूँ मैं। मेरा अब तक का जो सबसे महंगा स्टे था वो है स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ मैंने पे किया था 7,500-8,000 रुपये। लेकिन चलो स्विट्ज़रलैंड ना कभी मतलब इतना बुरा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ मेरा हॉस्टल था उसके बाहर जब देखो तो झरने बह रहे हैं, पहाड़ों में बना हुआ है। अब मैं आपको पॉइंट पे आता हूँ, जो मेरा 2 घंटे वाला लेओवर वाली फ़्लाइट थी ना, न्यूयॉर्क में उतरनी थी 6 बजे, और जो 7 घंटे वाली ये फ़्लाइट है जिसमें मैं अभी जा रहा हूँ वो न्यूयॉर्क में उतरेगी रात को 11 बजे। अब मैंने सोचा कि रात को 11 बजे एयरपोर्ट पे उतरेंगे, रात तक वो जितने भी घंटे हैं वो एयरपोर्ट पे बिता लूँगा और सुबह सुबह हॉस्टल के लिए निकल जाऊँगा। बजाय कि अगर मैं 6 बजे उतरता तो उसमें रात को सिर्फ सोने के लिए मैं जाता हॉस्टल में, उसके मेरे को देने पड़ते 135-40 डॉलर। तो मैंने कहा नहीं भाई ये मंजूर नहीं है, मैं सिर्फ सोने के लिए 140 डॉलर नहीं दे सकता। इससे अच्छा यही है कि रात को 7-8 घंटे मैं आराम से एयरपोर्ट पे बिता लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 140 डॉलर बचेंगे। तो भाई ये देख रहे हो, ये हमारी यहाँ चेकिंग हो रही है जैसा मैंने बोला था। तो आगे 3-4 सेक्शंस बने हुए हैं, 3-4 पॉइंट्स बने हुए हैं, वहाँ से निकाल के भेजा जाएगा। और क्योंकि फ़्लाइट US जा रही है तो यहाँ सिक्योरिटी भी इनकी अलग से हो रही है और बाकायदा ड्रग टेस्ट भी हो रहा है। तो बाकी बॉडी के साथ जो वो पर्ची लगाई जाती है ना आपके लैपटॉप पे, बैग पे, सामान पे, जूतों पे, चेकिंग वेकिंग हो गई मेरी। हाँ, कोई डॉक्यूमेंट कोई नहीं मुझसे पूछा गया, ना कोई रिटर्न टिकट, ना फ्लाइट टिकट, ना बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं। तो मतलब ये थोड़ी सी हैरानी हुई कि शायद US से जाने वालों से पूछते नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही 6 महीने का वीज़ा होता है। तो भाई बोर्डिंग शुरू हो गई है, चलो चलते हैं अमेरिका।
तो भाई लाइफ में सबसे पहली बार आखिरी सीट पे बैठ रहा हूँ, पहली बार आखिरी सीट पे बैठ रहा हूँ। जहाज़ की आखिरी सीट है 53 और ये मतलब वो कहाँ से घूमता हुआ आ रहा है। ये पीछे तो दरवाज़ा ही है। सीट्स काफ़ी टाइट हैं यार, ये मतलब इसमें ये उम्मीद तो नहीं थी कि जगह काफ़ी टाइट है। चलो उम्मीद है कि सही होगा। इसमें क्या क्या मिला है हमको शुरू में, एक ये हेडसेट भी है, कंबल वम्बल दिया होगा, ठीक है। और ये है, अरे भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सॉक्स हैं, ये स्लीपर हैं और ये कुछ 2 हैंड वॉश कुछ होंगे इसमें। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत की बात पता क्या है, इस सीट पे सोया तो नहीं जाएगा। मतलब 12 घंटे की 11 घंटे की फ़्लाइट है। फाइनली दुनिया के सबसे बड़े देश में और सबसे बड़े देश USA के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में स्वागत है आपका।